रक्त बहाकर संगार करूं, खामोशियां तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार हमें स्वीकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, क्या इस सत्र आप भी बीएड में प्रवेश लेना चाहते हो? क्या आप भी 2 ईयर या 4 ईयर्स का जो सपना है उसे साकार करना चाहते हो? तो मैं तो कहता हूँ, आइए, अगर इस सत्र आपको बीएड करना है, बीएड में प्रवेश लेना है, तो लीजिए काउंसलिंग में भाग। क्या है? लीजिए काउंसलिंग में भाग। नंबर चाहे आपके कितने भी हो, अगर 250 प्लस भी अगर आपके नंबर है तो भी मैं कहता हूँ आप काउंसलिंग में भाग लीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए? सिर्फ मात्र 1 सीट चाहिए आपको। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो पीटीटी 2022 है, उसमें 4 ईयर्स कोर्स जो चलता है बीए और बीए बीएड बीएससी बीएड, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स भी बोलते हैं, उसकी आज जो कट ऑफ है वो हम देखेंगे कि जो बीए बीएड की क्या कट ऑफ रह सकती है और बीए बीएससी की जो क्या कट ऑफ रह सकती है। यानी आपको काउंसलिंग में कितने नंबर चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर कि काउंसलिंग आपको करवाना है तो भाग लीजिए। अगर आपके कम से भी कम नंबर है तो भी काउंसलिंग में आप भाग लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग करवाना आपका प्रथम अधिकार है। अगर आपने अपना जो रिजल्ट देखा था पीटीटी का 4 ईयर या 2 ईयर, उसमें नीचे जो उपयुक्त आईडी दी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि उपयुक्त आईडी काउंसलिंग के समय करें। यानी आपको काउंसलिंग का भी अधिकार है, आप करवाइए काउंसलिंग। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीटीईटी 2022 4 ईयर कोर्स, यानी इसे लोग पीटेट भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। क्या होती है? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। यानी जो बीएड कर रहे छात्र हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। जो एग्जाम ये क्वालिफाई कर लेता है, पास कर लेता है, उन्हें 4 ईयर या 2 ईयर बीएड का अवसर मिलता है जो करते हैं। तो दोस्तों, आइए इसी पर बात करते हैं, जो बीए बीएड और बीएससी बीएड है, कि इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो दोस्तों, ये क्या है? ये अनुमानित कट ऑफ है। ठीक है दोस्तों, मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा भी हो जा सकते हैं, इससे कम भी जा सकते हैं। ये मेरे अनुसार है, ये विश्लेषण मेरा खुद का किया हुआ है, क्योंकि मैं खुद इस कोर्स में हूँ। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर जाना चाहते हो इस कोर्स में तो भाग लीजिए काउंसलिंग में। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे बीए बीएड और बीएससी बीएड, जो कि इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स कोर्स चलता है बीएड का। ठीक है दोस्तों, इसमें अब बात करेंगे बीए बीएड की, तो जिसमें मेल और फीमेल की जो कट ऑफ है वो किस प्रकार निर्धारित होगी, यानी किस प्रकार रह सकती है। तो हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो हम देखेंगे कि जो जनरल है, वो जनरल कैंडिडेट है, उसकी कट ऑफ कितनी रहती है। यानी जनरल है जो मेल में, उसकी जो हमारे आंकड़े आते हैं कि 350 प्लस। अगर आपके 300 प्लस या 350 340 नंबर भी है तो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए, यानी काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। अगर 350 नंबर आपके हैं, अगर कम भी है तो भी आप ले सकते हैं। यानी ये क्या है? कट ऑफ ऊपर नीचे रह सकते हैं, ये मेरा अनुमान है। और ओबीसी की बात करें तो मेरे पास आते आंकड़े 330। अगर आपके नंबर 330 प्लस बन रहे हैं तो अभी आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। ईडब्ल्यूएस क्या है? आप सभी को पता है, एक जनरल कैटेगरी से निकली हुई ये जाती है। यानी जनरल कैटेगरी से जो निकली हुई जाती है, यह भी हम कह सकते हैं, यह भी एक जनरल की जो है, जनरल के समान है, या जनरल से निकली हुई जाती है ईडब्ल्यूएस। इसमें अगर आपकी 300 प्लस है तो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। बीए बीएड 4 ईयर्स कोर्स का मैं बता रहा हूँ। एमबीसी में मेरे पास आता है 320। अगर आपके नंबर 320 प्लस है या 310 है, फिर भी आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। एससी के हमारे पास आता है 280 अगर प्लस है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। और दोस्तों, एसटी की हम बात करें 260 प्लस, यानी ये मेन की कट ऑफ है। अब देखेंगे हम फीमेल की कट ऑफ। बीए बीएड बीएससी बीएड, जो बीए बीएड बीएससी बीएड, ये 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया जाता है, ठीक है, सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें फीमेल की, तो फीमेल में अगर जनरल कैंडिडेट है तो उसके 340 प्लस है तो वो आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। अगर 320 भी है तो भी आप काउंसलिंग में भाग लीजिए। और अगर ओबीसी की फीमेल की बात करूँ तो 320 प्लस।
अगर मैं बात करूं EWS फीमेल की 290 प्लस। अगर बात करूं मैं MBC फीमेल की तो 310 प्लस। अगर मैं बात करूं SC की 270 प्लस। और मैं बात करूं ST फीमेल की तो 250 प्लस। ये क्या है, BA BEd की जो कट ऑफ है, जो ये मेरी अनुमानित है, ये आंकड़ा मेरा है क्योंकि मैं इसमें खुद स्टूडेंट हूँ इसका। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें BSc BEd, ये भी क्या है, इंटीग्रेटेड कोर्स जो साथ में चलता है। BSc BEd में क्या होता है, जो साइंस होती है उसमें थोड़ी कट ऑफ क्या है, ज़्यादा जाती है आर्ट की बजाय, क्योंकि आर्ट में क्या है कि जो सीटें ज़्यादा होती है, लेकिन जो साइंस में है वो निर्धारित सीटें होती हैं। इसलिए अगर साइंस की हम बात करें BSc BEd की तो जनरल में 380 प्लस। अगर बात करें OBC की तो 360, ये मेल की कट ऑफ है। अगर बात करें EWS की तो 330 प्लस। अगर बात करें SC की, MBC की तो 340 प्लस। अगर बात करें SC की तो 320 प्लस। अगर बात करें ST की तो 300, ये भी 310 या 320 प्लस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करें फीमेल की तो जनरल में 350 प्लस, यानी आपके 350 नंबर है या 320 310 नंबर है तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। और OBC में 340 प्लस। बात करें EWS से तो 310 प्लस। MBC में 320 प्लस। अगर मैं बात करूं SC की तो 300 और ST की बात करूं तो 290 या ये भी 300 जा सकती है। तो दोस्तों ये क्या है, ये मेरे अनुसार कट ऑफ बताई गई है, यानी विश्लेषण की गई है मेरे द्वारा। यानी ये कट ऑफ क्या है, PTET जिसे हम कहते हैं PTT 2022 4 ईयर्स का जो कोर्स चलता है उसकी अनुमानित कट ऑफ है, ये मेरे अनुसार है। क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, अगर आपका रिजल्ट आ गया है PTT का तो उसमें देखिए एक जो सिग्नेचर किया होता है और उसमें एक लिखा होता है कि उपयुक्त काउंसलिंग, जो उपयुक्त ID है वो काउंसलिंग के समय करें, यानी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। अगर वो साइन लिखा है अगर आपके और ये लिखा है कि ये उपयुक्त नंबर काउंसलिंग में उपयोग करें तो आप काउंसलिंग के हकदार है, काउंसलिंग करवाइए। मैं तो कहता हूं अगर आपके 250 या 60 नंबर से भी अधिक नंबर बन रहे हैं, यानी 260 या 270 नंबर बन रहे हैं BA BEd में या BSc BEd में, फिर भी आप काउंसलिंग में भराइए। क्योंकि हो सकता है कि कई बार इसमें क्या होते हैं कि लोग अपने अकड़ से रह जाते हैं और कम नंबर वाला भी सीट पा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है कट ऑफ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी इस 70 BEd करना है, इस 70 BEd में प्रवेश लेना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्योंकि हम काउंसलिंग से लेकर और आपके जब तक एडमिशन नहीं हो जाता, आपका प्रथम 70 नहीं स्टार्ट हो जाता सितंबर से, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।